हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका उषा चैनल पे। आज हम 8th क्लास का हमारे अतीत का पार्ट नंबर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के कुछ आंसर्स करेंगे। व्याख्या हम इसकी पहले कर चुके हैं, व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? आंसर है, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? आंसर है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। प्रश्न नंबर 3, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? आंसर है कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी, इससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। प्रश्न नंबर 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? आंसर है, पहला पॉइंट है कि उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा पॉइंट है कि सम्राट के पुत्रों को उसके सामने ही गोली मार दी गई। थर्ड पॉइंट, सम्राट और उनकी पत्नी को रंगून जेल में भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। यानी कि जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनको अपने अंतिम दिन जो जेल थी उसमें गुजारने पड़े थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? तो आंसर है कि बंगाल की दीवानी संभालने के 100 वर्षों के भीतर अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर निर्विवाद शासक बन गए। किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उन्हें शायद ही कभी बल प्रयोग करना पड़ा हो। वे लाभदायक व्यापार कर रहे थे जो उनका उद्देश्य था। वे अधिकांश स्थानीय राजाओं और सरदारों का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। प्रश्न नंबर 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? आंसर है, बहादुर शाह जफर के विद्रोह को समर्थन देने के फैसले ने पूरी स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट के अधिकांश छोटे शासक और सरदार मुगल शासक की ओर से अपने क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को आशा थी कि यदि मुगल शासक एक बार फिर से सत्ता संभाल सकेंगे तो वे अपने क्षेत्रों पर शासन करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? आंसर है कि अंग्रेजों ने भी लोगों की वफादारी वापस पाने की कोशिश की। वफादार भूधारकों के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। थर्ड पॉइंट कि वफादार जमींदारों को भूमि पर अपने पारंपरिक अधिकारों का आनंद लेने की अनुमति दी गई। फोर्थ कि विद्रोहियों से कहा गया कि यदि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। प्रश्न नंबर 8, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? तो पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इससे उसे सलाह लेने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। थर्ड है कि भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र? तो आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 10, किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होंगे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है।
प्रश्न नंबर 11, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो आंसर है रंगून। प्रश्न नंबर 12, 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तो ये हुई थी मेरठ से। प्रश्न नंबर 13, अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? तो यह आया था 1856। प्रश्न नंबर 14, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था कुंवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 15, कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? तो आंसर है सिक्कों से। प्रश्न नंबर 16, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो दी गई थी 29 मार्च 1857 को। प्रश्न नंबर 18, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो किया था बेगम हजरत महल। प्रश्न नंबर 19, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तो किया था नाना साहब ने। प्रश्न नंबर 20, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो किया था खान बहादुर खान। तो देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें आपके एमसीक्यू के रूप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन आंसर किस तरीके के लगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करते इससे और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।